एक एज के बाद लेना भी अच्छा लगता है, हमेशा देना अच्छा नहीं लगता है ना। हेलो, माय नेम इज़ मोहा एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन दिस यूट्यूब पेज एंड आज से मैं शेयर करूँगी मेरी स्टोरी ऑफ माय फैमिली मेम्बर्स एंड फॉर दैट आई थिंक आई शुड स्टार्ट फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, माय पैटर्नल ग्रैंडफादर. In Bengali, we used to call our grandfather as Dadu. My Dadu, according to me especially, is a very 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 strict person. और वो अभी नहीं रहे. वो उनका देहांत हो गया 2015 के आसपास. मुझे एग्जैक्ट डेट, टाइम, साल कुछ भी याद नहीं है. ये मैं छोटी थी इसलिए नहीं, एक्चुअली कभी मेरे साथ मेरे दादू का वो इमोशनल बॉन्डिंग बना ही नहीं है. आज जब मैं मैरिड हूँ, मेरा एक खुद का छोटा सा संसार है, अभी मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उसी में गलती मेरी ही थी कि मेरे दादू के साथ मेरा जो बॉन्डिंग नहीं बना उसमें 100% गलती मेरी ही थी. तो मेरे दादू बहुत ही स्पिरिचुअल एक पर्सन थे. उन्होंने दीक्षा लिया था गौड़ियों मठ वैष्णव धर्म, जो राधा कृष्ण का जो मंदिर है वहाँ से उन्होंने दीक्षा लिया था और वो प्योरली वेजिटेरियन थे. और मेरे लिए जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट हिम इज़ ही नेवर यूज्ड सोप और शैम्पू. वो हमेशा मिट्टी, तेल, पानी से ही नहाते थे. वो कभी प्रसाधन सामग्री, शैम्पू, साबुन कभी भी आज तक यूज़ नहीं किया है. और उनको हमेशा मुझे ऐसे ही दिखा है, एक वाइट धोती में और एक वाइट चादर में, और हाथ में हमेशा वो एक माला जो होता है जप करते हुए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे. बस जो फेवरेट काम था वो था फार्मिंग, पेड़ लगाना, पेड़ को ध्यान रखना, पेड़ का पूरा एकदम जतन करना. और उनका बहुत सारे ज़मीन भी थे तो उधर खेती बाड़ी संभालना. वो खुद नहीं करते थे, लोग था, लेकिन पूरा संभालना कि वो सभी का काम सही से हो रहा है या नहीं, सारे पेड़ों में अच्छे से पानी दिया जा रहा है या नहीं, खाद दिया जा रहा है या नहीं. हमेशा मतलब 89 तक एज तक उन्होंने हमेशा पूरे खेती बाड़ी में अपना खुद जाके पूरा देखते थे, देखभाल करते थे. के 6 बेटा था, 2 बेटियां, और उनमें से 2 बेटे शहर में थे, जैसे मेरे पापा, और एक चाचू और था, वो शहर में हैं. और हम लोग ओकेशनली गांव में जाते थे, मतलब कुछ हो गांव में, अगर कुछ होगा, किसी की शादी हो, कुछ भी हो, तो हम जाते थे. तो हम जब जाते थे तब सारे कजिन्स एक साथ होते थे. तो एक आम का पेड़ था जो उन्होंने मतलब पूरा उनके हाथों से ही वो शुरू हुआ था और उनसे ही वो ग्रोथ हो रहा था. तो हम जब जाते थे तब अगर पेड़ में कच्चा आम होता था तो हमें कच्चे आम खाने का ही ज़्यादा लोभ होता था. उसको थोड़ा सा नमक मिर्ची लगा के, थोड़ा सा कूट के, बहुत ही टेस्टी लगता था. मुझे अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है सोच के ही. तो हम जाके पेड़ पे चढ़ के, सारे भाई बहन पेड़ पे चढ़ के पूरे पेड़ पे हमला करते थे. चढ़ के उससे आम तोड़ के ये करते थे. तो दादाजी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था, क्योंकि क्या होता था, कभी कभी कुछ डाली टूट भी जाता था. और दादाजी का कहना था कि कच्चा आम मत तोड़ो, उसको पकने दो फिर खाओ, या फिर बाजार पे मतलब वेस्ट मत करो. पर हम लोग तो सुनते नहीं थे, हम लोग फिर भी चढ़ते थे. अगर बाई चांस हमें पता चलता था कि दादाजी आने वाले तो हम बस छुप जाते थे. जो जहीं मतलब जिसको जहाँ मिले जगह वो उधर हम छुप जाते थे. और दादाजी बस एक स्टिक लेके आते थे और दौड़ाते थे, हमें मारते नहीं थे, बस भगाते थे और बहुत चिल्लाते थे हम पे. तो मुझे वो पसंद नहीं था. मैं बचपन से ही ये सुन के बड़ी हुई कि वो बहुत खड़ूस है, वो बहुत गुस्से वाले हैं, तो उनसे दूर ही रहना है. और जब से थोड़ा सा होश संभाला है तब से ही देखा है कि उनसे बस यही कॉन्वर्सेशन हुआ था, हमेशा होता था हमेशा कि मुझे पूछते थे कि अरे तुम आ गए हो, मैं बोलती थी हाँ मैं आ गई हूँ. और मैं पूछती थी आप कैसे हो दादाजी, हाँ ठीक हूँ. बस इतना ही कॉन्वर्सेशन, इससे आगे कुछ नहीं होता था, ना ही मेरा पूछने की साहस होता था. और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे भाई बहन, मेरे पापा मम्मी सारे उनसे डरते थे. ठीक है, सारे सारे एवरीवन इन दिस विलेज, उस गांव में सभी उनसे डरते थे. तो एक ऐसा ही उनका इमेज था. तो इसीलिए और
हम जब ये पेड़ तोड़ते और उनके जो खेत से क्यूकम्बर हो गया या फिर जो छोले का जो डाल होता है वो सारा हम लोग जो जैसा जिन भाई बहन को जो मिलता था हम ऐसे करते जाते थे और उससे उनको बहुत ही इरिटेशन होता था। और मुझे स्पेशली बहुत ही बुरा लगता था कि कौन दादू ऐसा चाहेगा कि हम लोग जब साथ में आए थे तब उनको तो अच्छा लगना चाहिए ना कि सारे पोता पोती एक साथ हुए हैं, सारे एक साथ मज़े कर रहे हैं, पर वो तो हमें डांटते थे, तो ऐसा क्यों? तो ये तो अच्छे दादाजी नहीं है मेरे हिसाब से, मैं ऐसा सोचती थी। पर अभी जब मेरी शादी होगी, नाउ आई एम मैरिड, सो मेरे पास घर नहीं है, मैं अभी एक रेंटेड रूम पे हूँ। तो अभी इसमें मेरा ये जो छोटी सी जो रेंट का जो घर है उसमें भी मैं जो थोड़ा बहुत सामान खरीद के सजा के रखी हूँ उसका ध्यान रख रही हूँ कि सारा सामान सही से हो, साफ सुथरा। ये सब में जब मैं एफर्ट दे रही हूँ तब अगर मुझे सोच में भी आ रहा है ना कि कोई गेस्ट आके इधर पूरा तोड़ फोड़ मचा दे, तो मुझे तो सोच के ही गुस्सा आ रहा है। अगर वो रियल में होगा तो शायद मैं भी एक स्टिक लेके भगाऊंगी और चाहूंगी कि घर से निकल जाए वो इंसान, या चिल्लाऊंगी या डांटूंगी मैं भी। तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि दादाजी के साथ भी ऐसा ही होता था, क्योंकि हम दादाजी के अच्छे समय में बुरे समय में कभी भी उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। हम बस कुछ ओकेशनली एज ए गेस्ट जाते थे और उनका जो पसंदीदा पेड़ पौधा है हम उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके आते थे। तो उनको भी वही गुस्सा आ रहा था जब जो मुझे अभी सोच के आ रहे कि अभी मुझे रियलाइजेशन हो रहा है वो चीज़ कि उनका जो 100% एफोर्ट, अपना समय, अपना पूरा दे के उन्होंने जिन पेड़ पौधों को अच्छे से बड़े किए हैं, अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, उसमें हम एज ए गेस्ट जाके उसका पूरा तहस नहस करके आते थे। तो वो तो कोई भी इंसान नहीं सह पाएगा। और होता क्या था कि हम कभी भी उनको ये नहीं पूछते थे कि दादाजी आप कैसे हो, आपने खाना खाया या नहीं, आपका शरीर तबीयत ठीक है ना, आपको कुछ मेडिसिन लगेगा या नहीं, कुछ भी नहीं। बैठ के 5-10 मिनट पूछते नहीं थे। और कभी भी हमने परमिशन भी नहीं लिया कि दादाजी हम कुछ आम तोड़ेंगे। हो सकता है कि दादाजी ये बात सुन के तुरंत नहीं बोल देंगे कि हाँ जाओ तोड़ो फोड़ो, शायद शुरू में डांटेंगे, लेकिन दादा ही है ना, दादू ही है, ग्रैंडफादर ही है। तो एक महीने में ना, एक बार में ना, एक साल के बाद तो बदल ही जाते हैं और हमें प्यार से बोलते। अगर हम पूछते कि दादाजी हम तोड़े क्या आम, तो दादाजी प्यार से ही बोलते कि हाँ तोड़ो, ज़्यादा नहीं, 1-2 तोड़ के खाओ, वेस्ट मत करो। तो अभी मुझे भी उसी बात का अफसोस है। बस अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ताकि मैं उसको सुधार सकूं। अभी बस रिग्रेट ही बचा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनके पास दादा दादी है, हो सकता है कि देख के लगे कि वो बहुत कठोर है, वो बहुत ही गुस्से वाले हैं, बहुत सीरियस है, लेकिन वो होते नहीं है। वो क्या होता है, उनका वो डिफेंस सिस्टम होता है कि चाहे कोई भी आके उनको दुख ना दे सके, इसीलिए उन्होंने उन खुद को एक स्ट्रिक्ट लेयर से बंद करके रखे हैं, जो और कुछ नहीं, जो हम ही कर सकते हैं। हम उनके पोता पोती बेटा बेटी ही उनके पास जाके उनसे थोड़े टाइम के लिए बैठ के, मैं ये नहीं बोल रही कि अपना काम वाम छोड़ के बैठो, नहीं। आपको भी पता होता है कि आपके पास थोड़ा बहुत टाइम तो होता ही है, जिस टाइम में आपको लगता है कि अरे बात करने जाऊँ क्या ही फायदा, छोड़ो मैं टीवी देख लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप थोड़े टाइम उनके पास देंगे और उनसे प्यार से बात करेंगे तो उनका वो जो सालों का जो डिफेंस सिस्टम है वो धीरे धीरे खुल जाएगा। और आपसे मैंने बोला ना, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 1 साल में, मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, उनके लिए 1-2 महीने काफ़ी होता है। वो अपने आप को खुद से आपके पास वो स्ट्रिक्ट वॉल से निकल जाके आपके पास वो खुद को समर्पण कर ही देंगे, अगर आप बस थोड़े से प्यार से उनसे बात करेंगे, उनको टाइम देंगे। क्योंकि दादा दादी का उस उम्र में 100% प्रायोरिटी होता है उनके अपने लोग ही, लेकिन उनको वो समझ आ जाता है कि उनके अपने लोगों को उनको देने के लिए टाइम नहीं होता है। इसीलिए वो अपना एक कठोर इमेज बना लेते हैं, क्योंकि
बचपन से शायद उन्होंने सब कुछ अपने कंधों पे संभाला है, तो एक उस एज में जाके उनको होता है कि उनको चाहिए, लेकिन उनको जब रियलाइजेशन होता है कि उनको मिलने वाला नहीं है, तो वो अपने आप को ऐसे एक स्ट्रिक्ट वर्ल्ड में खुद के मन को संभाल के रख लेते हैं। और क्या होता है, उनको बस ये समझ में आ चुका है कि हम लोगों से तो कुछ मिलने वाला है नहीं उनको, तो वो अपना सारा टाइम, सारा एफोर्ट, सारा प्यार उस पेड़ पौधों में देते हैं, या फिर कुछ चीज़ों में देते हैं, या फिर पैसों में देते हैं, ताकि उनको पता चल जाता है ये कि अगर वो इस पेड़ पौधा का ध्यान रखे तो पेड़ पौधे भी कुछ देर बाद या तो फ्लावर या तो फ्रूट्स देके उनको प्यार रिटर्न दे रहे हैं। तो वो उन्हीं में अपना सारा एफर्ट्स दे देते हैं, सारा प्यार दे देते हैं, और उन्हीं से वो जकड़ जाते हैं। अब जैसे अगर उनके पास एक लाठी होगा तो उनको पता है कि इस लाठी को मैं ठीक से रखूंगी क्योंकि ये लाठी मुझे चलने में हेल्प करेगा। उनको चाहिए होता है कोई आके उनसे 10 मिनट बात करे, बस, और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो वो हम ही कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिनके पास है वो प्लीज़ अपने दादा दादी को टाइम दे, क्योंकि अभी बाद में नहीं मिलने वाला है। बाद में बस रिग्रेट, बस अफसोस ही रहेगा और कुछ नहीं रहेंगे। जो हमारे एज में क्या होता है, हम सेक्रीफाइस कर देंगे, हमें अगर नहीं मिलेगा तो भी हम समझा लेंगे अपने मन को, दिल को, लेकिन उस एज में और नहीं पॉसिबल होता है। उस ओल्ड एज में उनका बस एक ही होता है कि उनको भी मिले प्यार, उनको भी मिले। तो अगर हम देंगे तो वो हमारे तरफ बर्ताव, कठोरनेस, सब रूडनेस सब बदल देंगे, और वो जो चीज़ों में जो उनका मोह माया होता है वो भी बदल जाएंगे। उनका सारा प्यार हम पे वो लुटाएंगे, और क्यों, लेकिन हमें भी देना होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।